लोकसभा चुनाव से पहले क्या कहते हैं पोल और पोल, किसकी बन सकती है सरकार, बीजेपी कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आसन न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव की सभी 543 और सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के ओपनिंग पोल के बारे में। पोल और पोल में किसकी बन रही है सरकार, कौन सी पार्टी मारने जा रही है बाजी। क्या नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म में यानी कि 2024 के चुनाव को जीतने में कामयाब होंगे या फिर इंडिया गठबंधन यहां पर नरेंद्र मोदी को पटकने देकर अपनी लीड बना लेगी। कांग्रेस समेत 25 विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए से मुकाबला करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। क्या नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर चुने जाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी 2024 में पटकने खाने वाली है। क्या इंडिया गठबंधन इतना मजबूत है कि नरेंद्र मोदी को गिरा देगा। क्या राहुल गांधी और नीतीश कुमार, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, MK स्टालिन जैसे दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े दाव यानी कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी को हराकर इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगा। तमाम मिथ को लेकर आज हम इस ओपनिंग पोल यानी कि पोल ऑफ पोल में आपका स्वागत करते हैं। चलिए दोस्तों, एक एक करके बात कर लेते हैं सभी 543 सीटों और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ओपनिंग पोल के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले निकल के आ रहा है जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। 6 लोकसभा क्षेत्रों में से यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी कि नरेंद्र मोदी खाते में यहाँ पर 3 सीटें जा सकती हैं। इंडिया यानी कि INDIA गठबंधन खाते में 3 सीटें जा सकती है। बाकी अदर पार्टियों के यहाँ पर 0 सीट पर सिमट कर रहना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट आती है और यहाँ पर 4 लोकसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन खाते में यहाँ पर सभी चारों की चारों लोकसभा सीट अपने खाते में कर सकते हैं यानी कि नरेंद्र मोदी खाते में जा सकती हैं। बाकी इंडिया गठबंधन खाते में 0 और बाकी अदर पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट आते हैं और 5 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन को यहाँ पर सभी 5 की 5 सीटों पर क्लीन स्वीप कर सकते हैं। बाकी इंडिया गठबंधन खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से अब तक 15 लोकसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर पोल में एनडीए गठबंधन खाते में यहाँ पर 12 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें, बाकी अदर पार्टियों का पर 0-0 सीट की संभावनाएं बनी हुई दिखाई जा रही हैं। दोस्तों, यहाँ बात कर लेते हैं चंडीगढ़ यानी कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन का कब्जा हो सकता है। बाकी एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 0 सीट पर संतुष्ट होना पड़ेगा। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 13 में से एनडीए गठबंधन खाते में 3 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। बाकी इंडिया गठबंधन खाते में 10 लोकसभा सीट आ सकती है। अदर पार्टियों को पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ बात कर लेते हैं दिल्ली की। जी हाँ दोस्तों, राजधानी दिल्ली में 7 लोकसभा सीट आती है और यहाँ पर 7 में से एनडीए गठबंधन खाते में सभी 7 की 7 सीटें यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में कर सकती है सभी 7 की 7 लोकसभा सीटें। इंडिया गठबंधन खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जा सकती है। दोस्तों, लोकसभा की 543 सीटों में से 36 लोकसभा सीट का ओपनिंग पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। इंडिया गठबंधन खाते में यहाँ पर 14 लोकसभा सीट यानी कि राहुल गांधी को यहाँ पर 14 लोकसभा सीट मिल सकती है और एनडीए गठबंधन के नरेंद्र दामोदर दास मोदी को यहाँ पर 22 लोकसभा सीट। बाकी अदर पार्टी को यहाँ पर अभी तक खाता खुलने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। दोस्तों, और बात कर लेते हैं हरियाणा राज्य की 10 लोकसभा सीट आती है। 10 में से यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 8 और इंडिया गठबंधन खाते में 2 लोकसभा सीट जा सकती है और अदर पार्टी यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की, जी हाँ दोस्तों, देश के सबसे ज्यादा सीटों वाले उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट आती है। 80 लोकसभा सीट में से 70 लोकसभा सीट पर केवल एनडीए। इंडिया गठबंधन खाते में 10 लोकसभा सीटें, बाकी अदर पार्टी यहाँ पर 0-0 सीट। सिक्किम की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन। इंडिया गठबंधन खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट जा सकती है। दोस्तों,
लोकसभा की 543 सीटों में से 127 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 101 सीट, बाकी इंडिया गठबंधन खाते में 26 लोकसभा सीट जा सकती है। अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं बिहार राज्य की 40 लोकसभा सीट है। 40 में से यहाँ पर 30 लोकसभा सीट के साथ एनडीए, इंडिया गठबंधन खाते में यहाँ पर 10 लोकसभा सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। झारखंड राज्य की बात की जाए तो झारखंड में 14 लोकसभा सीट आती है। 14 लोकसभा सीटों में से 10 लोकसभा सीट के साथ एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन खाते में यहाँ पर 4 लोकसभा सीट जा सकती है। बाकी अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। मध्य प्रदेश की, जी हाँ दोस्तों, देश के दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट आती है। 29 लोकसभा सीट में से 24 लोकसभा सीट के साथ एनडीए यानी कि बीजेपी गठबंधन और यहाँ पर इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 5 लोकसभा सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। बात करें लोकसभा की 543 सीटों में से 210 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 165 लोकसभा सीटें, 45 लोकसभा सीट के साथ इंडिया गठबंधन और अदर पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, मरुद्रा की यानी कि राजस्थान की 25 लोकसभा सीट आती है। 25 में से 24 लोकसभा सीट के साथ एनडीए, इंडिया गठबंधन खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 1 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। गुजरात राज्य की 26 लोकसभा सीट आती है। गुजरात में 26 में से एनडीए के खाते में यानी कि नरेंद्र मोदी खाते में यहाँ पर 26 की 26 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। दमन और दीव की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पे साथ एनडीए, इंडिया गठबंधन खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 262 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो एनडीए गठबंधन खाते में 216 सीटें और 65 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन, 45 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन और अदर पार्टियों के यहाँ पर 1 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। दादरा नागर हवेली की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट के साथ एनडीए, इंडिया गठबंधन खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। महाराष्ट्र राज्य की 48 लोकसभा सीट है। 48 में से 40 लोकसभा सीट के अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 262 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो एनडीए गठबंधन खाते में 216 सीटें और 65 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन, 45 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन और अदर पार्टियों के यहाँ पर 1 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। दादरा नागर हवेली की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट के साथ एनडीए, इंडिया गठबंधन खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। महाराष्ट्र राज्य की 48 लोकसभा सीट है। 48 में से 40 लोकसभा सीट के साथ एनडीए, इंडिया गठबंधन खाते में यहाँ पर 4 लोकसभा सीटें जा सकती है। बाकी अदर पार्टियों का पर 0-0 सीट। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट है। 11 में से एनडीए गठबंधन खाते में 10 लोकसभा सीट और इंडिया गठबंधन खाते में 1 लोकसभा सीट जा सकती है। बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से 322 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इंडिया गठबंधन खाते में यहाँ पर 54 सीट यानी कि 54 सीट और नरेंद्र मोदी के खाते में यहाँ पर 267 सीट जा सकती है। बाकी अदर पार्टियों पर 1 लोकसभा सीट मिलने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। अब तक के ओपिनियन पोल की बात की जाए तो गोवा राज्य की 2 लोकसभा सीट है। 2 में से 2 लोकसभा सीट के साथ एनडीए और इंडिया गठबंधन खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। त्रिपुरा राज्य की 2 लोकसभा सीटें दोनों ही राज्यों पर, दोनों ही सीटों पर एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी खाते में जा सकती है। बाकी एनडीए खाते में यहाँ पर, इंडिया गठबंधन खाते में यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। मणिपुर की बात की जाए तो मणिपुर में 2 लोकसभा सीट है। 2 में से एनडीए गठबंधन खाते में 1 और इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट जा सकती है। बाकी अदर पार्टी का 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 328 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपको दिखा रहे हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 272 लोकसभा सीट जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 55 लोकसभा सीट और अदर पार्टियों पर 1 लोकसभा सीट अपने खाते में करती हुई नजर आ रही है। असम राज्य की 14 लोकसभा सीट है। 14 में से 11 लोकसभा सीट के साथ एनडीए और इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें। नागालैंड की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट के साथ एनडीए। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीट है। 2 में से एनडीए गठबंधन खाते में दोनों की दोनों सीटें। इंडिया गठबंधन खाते में 0 और अदर पार्टियों का 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 345 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन खाते में यहाँ पर 58 सीट और एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी खाते में 286 लोकसभा सीट जा सकती है। अदर पार्टियों का 1 लोकसभा सीट मिल सकती है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन यानी कि एनडीए यहाँ पर फिर से 2024 में इस ओपिनियन पोल यानी कि पोल ऑफ पोल में फिर से सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर
एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। मेघालय की 2 लोकसभा सीट है, दोनों ही लोकसभा सीट पर एनडीए, इंडिया गठबंधन खाते में 0 और अदर पार्टी का 0-0 सीट। पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीट आती है, 42 में से 20 लोकसभा सीट के साथ एनडीए, 22 लोकसभा सीट के साथ इंडिया गठबंधन यानी कि टीएमसी की नेता ममता बनर्जी को यहाँ पर मिल सकती है। बाकी अदर पार्टी का 0-0 सीट है। लोकसभा की 543 सीटों में से 390 लोकसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए खाते में 309 सीट, इंडिया गठबंधन खाते में 80 यानी कि मात्र 80 सीटों पर इंडिया गठबंधन आ सकता है। अदर पार्टी का 1 लोकसभा सीट मिल सकती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की 1 ही लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट के साथ एनडीए, लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट के साथ एनडीए, इंडिया गठबंधन खाते में 0 सीट है। तेलंगाना राज्य की 17 लोकसभा सीट है, 17 में से एनडीए खाते में 10 लोकसभा सीट और इंडिया गठबंधन खाते में 0 और अदर पार्टी का 7 लोकसभा सीट जा सकती है। लोकसभा की 543 सीटों में से 409 लोकसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। जनता की राय के अनुसार 321 लोकसभा सीट के साथ एनडीए और इंडिया गठबंधन खाते में यहाँ पर 80 लोकसभा सीट और अदर पार्टी का 8 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटें, 25 में से एनडीए खाते में 15 लोकसभा सीटें, 0 सीट पर इंडिया गठबंधन और 10 लोकसभा सीट के साथ अदर पार्टियां। ओडिशा राज्य की 21 लोकसभा सीटें, 21 में से एनडीए खाते में 10 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीट और अन्य पार्टी खाते में 9 लोकसभा सीट जा सकती है। कर्नाटक राज्य की 28 लोकसभा सीट आती है, 28 में से एनडीए गठबंधन खाते में 21 लोकसभा सीटें तो इंडिया गठबंधन खाते में 5 सीट और अदर पार्टी का 2 लोकसभा सीट जा सकती है। लोकसभा की 543 सीटों में से 483 लोकसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर एनडीए खाते में 367 सीट और इंडिया गठबंधन खाते में 87 और अन्य पार्टी खाते में 29 लोकसभा सीट जा सकती है। केरल की 20 लोकसभा सीट है, 20 में से एनडीए खाते में 0 और इंडिया गठबंधन खाते में 17 और अदर पार्टी का 3 लोकसभा सीट जा सकती है। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीट है, 39 में से एनडीए खाते में 17, इंडिया गठबंधन खाते में 21, अदर पार्टी का 1 लोकसभा सीट मिलने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। पौंडीचेरी की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट के साथ एनडीए। जी हां दोस्तों, देश के सभी राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के ओपनिंग पोल हो चुके हैं और सभी 543 सीटों का ओपनिंग पोल आपको पोल ऑफ पोल में दिखा रहे हैं। इस ओपनिंग पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि नरेंद्र मोदी के खाते में आएगी, एनडीए गठबंधन खाते में 385 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं अब तक लगाई जा रही हैं। तो यहाँ पर 125 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन खाते में जा सकती हैं, 33 लोकसभा सीटें अदर पार्टियों के पर मिलने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है।